हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खीरे के बारे में, ककम्बर के बारे में। दोस्तों, खीरा एक ऐसी सब्जी है जो कि गर्मियों में बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अक्सर इसको सलाद बना के इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको खाने से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे कि खीरे खाने से कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि खीरा खाने से कौन कौन से प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान आपको हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि खीरा खाने का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, यानी किस टाइम खीरा खाने से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं खीरे के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, खीरे के जितने भी बेनिफिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे बेनिफिट्स मॉडर्न स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड हैं और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो कि आपको खीरा खाने से मिलता है वो है हाइड्रेशन के लिए। खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है। खीरे के अंदर 95% पानी पाया जाता है और इसकी तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से गर्मी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से एक तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी कभी नहीं होती है और दूसरा आपके ऊपर गर्मी का असर भी कम होता है। आपको लू नहीं लगती है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बॉडी से फ्लश आउट होते रहते हैं और बॉडी में एक ठंडक का एहसास आपको होता है। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है डाइजेशन के लिए। खीरे की तासीर ठंडी होती है और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये आपकी बॉडी के अंदर पित्त को शांत करता है और इसी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपच की शिकायत आपको नहीं होती है। और क्योंकि इसके छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है तो ये आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है। खीरे के अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी वजह से ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे लोग अगर खीरे को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है। खीरे को इस्तेमाल करने से आपके अंदर ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ना ही इससे आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अंदर वाटर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो गर्मियों के अंदर अक्सर जब पसीना ज़्यादा आने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो खीरा खाने से ये खून के गाढ़े होने की शिकायत भी दूर होती है, आपका खून पतला होता है और आपका सर्कुलेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। खीरा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कि अपना वज़न कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर वज़न घटाना चाहते हैं। खीरे के अंदर फाइबर अच्छा खासा होता है और वाटर कंटेंट मेनली इसमें होता है और इसी वजह से इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो करीब करीब ना के बराबर होती हैं और इसको खाने से आपका पेट जो है वो भर जाता है। अगर आप खाना खाने से थोड़ी देर पहले एक कटोरा भर के खीरे की सलाद खा लेते हैं तो उससे आपको भूख जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, आपकी कैलोरी इंटेक कम हो जाती है और आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ खीरे के अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी होता है, इसके अंदर पोटेशियम भी होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच ये होता है। आपके अंदर न्यूट्रिशन तो पूरा पहुंचता है लेकिन कैलोरीज कम पहुंचती हैं और इसी वजह से वेट मेंटेन करने में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। खीरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों ही चीज़ें बहुत लो होती हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इसका आपकी ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और आप खाने में अपने खीरा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो शुगर इंटेक है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है, कैलोरी इंटेक कम हो जाती है और आपको ब्लड शुगर कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। खीरा ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनके अंदर किडनी स्टोन्स हैं या जिनके अंदर बार बार किडनी स्टोन्स बनते रहते हैं। खीरे के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि ये आपके किडनी स्टोन्स को तोड़कर बाहर निकाल सकता है और इसके अंदर क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा होता है तो ये एक डायूरेटिक का काम करता है, यानी पेशाब लाने वाली दवा की तरह काम करता है और इसकी वजह से आपकी जो किडनीज़ के अंदर जो रेता जमा हो जाता है, जो अशुद्धियाँ जमा हो जाती हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो भी किडनी से फ्लश आउट हो जाते हैं और किडनी हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा खीरा आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज रखता है। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपको खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खीरे के अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम के इफेक्ट को नलीफाई करता है।
सोडियम यानी एक ऐसा मिनरल जो कि नमक के अंदर पाया जाता है। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो सोडियम का इफेक्ट कम हो जाता है और इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। खीरा स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड दिखाया जाता है कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर, इस क्रीम के अंदर खीरा डाला गया है। दोस्तों, खीरे की तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से गर्मी के मौसम में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि फोड़े फुंसी होना, एलर्जीज होना, सनबर्न होना, खुजली की शिकायत होना या स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाना या डार्क सर्कल्स हो जाना, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स में आपको खीरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। खीरे को आप इंटरनली भी खा सकते हैं और चाहें तो इसको एक्सटर्नली भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं खीरा खाने से होने वाले कुछ प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स के बारे में, कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। दोस्तों, खीरा वैसे पूरी तरह से सेफ होता है और कोई भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि खीरा खाने से आपके अंदर आ सकती है वो है एलर्जीज़ की शक्ल में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर खीरा खाने से एलर्जी हो जाती है बॉडी में और इसकी वजह से बॉडी में दाने निकल आते हैं, बॉडी में खुजली हो जाती है और बॉडी में सूजन आ जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो उस केस में आपके अंदर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खीरा खाने से कुछ लोगों के अंदर वात दोष और कफ दोष जो है वो बढ़ जाता है, एग्रेवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बलगम ज़्यादा बनने लगता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, बॉडी में सुस्ती आने लगती है, ज़ुकाम खांसी की शिकायत हो सकती है और डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी वात प्रकृति है या फिर कफ प्रकृति है, ऐसे लोगों को खीरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं खीरा खाने के बेस्ट टाइम के बारे में। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा खीरा कभी भी आपको रात में नहीं खाना चाहिए। खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए और दिन में भी अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है खीरा खाने के लिए, क्योंकि इस दौरान हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो अपने पीक पर होती है और इस दौरान अगर आप खीरा खाते हैं तो आपके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मैंने अभी आपको बताए थे उनके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या हम कड़वा खीरा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, खीरे के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जो कि होती है क्यूकरबिटासिन। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है और ये अक्सर जो खीरे के दोनों सिरे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि अगर कोई कड़वा खीरा होता है तो उसके सिरे काट के वो घिसते हैं, जिससे कि वहाँ एक वाइट सा लिक्विड निकलता है और कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कीड़ा जो आप खाना चाहते हैं वो कड़वा है तो आप इसको ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि क्यूकरबिटासिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। वैसे 1-2 से नहीं होगी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप के पास 1-2 खीरा भी है वो कड़वा है तो बेटर ये है टू बी ऑन द सेफर साइड कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको ना खाएं। एक और बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये कि क्या हमें खीरा छिलके समेत खाना चाहिए या फिर छील कर खाना चाहिए। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको छील भी सकते हैं, चाहे तो आप बिना छीले भी खा सकते हैं। वैसे मैं हमेशा बिना छीला खीरा खाता हूं और यही आपको भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि खीरे का जो छिलका होता है उसी में फाइबर मेनली पाया जाता है और इसके अंदर कुछ हेल्दी कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप छिलके समेत खीरा खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है छिलके समेत खाना तो आप छील कर भी इसको खा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।